स्टार्ट करो। जब हम कहाँ पर गए थे? ताज महोत्सव। तब हमने ये जो पेंसिल ली थी इनका पोपट ये मतलब पेंसिल नकली है। जैसे मतलब इनमें जो आप इसको हाँ, मतलब जैसे आप इससे छीलो इन पेंसिल को दिखाओ तो सही। मतलब जैसे इन पेंसिल को आप छीलोगे वैसे ही ये पूरा लकड़ी निकलेगा। इस पेंसिल के साथ साथ आपको क्या क्या मिला था? आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दिखाता हूँ। ये पूरा मेरी रेड वाली पेंसिल का कचरा है। दिखाओ कचरा गिरा के। देखिए ये पूरी मेरी रेड वाली पेंसिल का कचरा है यार। और इसमें पेंसिल नहीं निकली, ये सिर्फ लकड़ी है। तो हमारे साथ क्या हो गया किट्टू? प्रैंक। दोबारा से बोलो, हमारे साथ प्रैंक। जोर से बोलो, हमारे साथ प्रैंक हो गया। यार ये तो बहुत गलत हुआ। फ्रेंड्स मैं बताती हूँ क्या हुआ। कल हम लोग गए थे ताज महोत्सव देखने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगरा में ताज महोत्सव लगता है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। तो जैसे ही हम लोग ताज महोत्सव गए थे देखने के लिए तो क्या हुआ कि हम लोग एंटर हुए वहां पर। तो एंटर होने के बाद में हमें टिकट नहीं मिली थी क्योंकि टिकट काउंटर तब तक बंद हो चुका था। और फिर उसके बाद जैसे तैसे हम एंटर कर गए थे। एंटर उन्हीं लोगों के द्वारा कराया गया था। तो हम लोग चले तो गए वहां पर, लेकिन हम लोगों ने मार्केट घूमी। काफी सारी मार्केट घूमने के बाद में बच्चों ने जिद किया टॉयज के लिए। तो लाइक दिस, ये सॉफ्ट टॉयज हमने वहां से लिए थे। ये एक पिलो लिया था हमने वहां से, और भी बहुत सारा सामान हमने वहां से खरीदा था। शॉपिंग बहुत सारी करी थी। और इन पेंसिल के तो क्या हुआ देखिए, दिखाते हैं आपको। बच्चों ने जिद किया, वहां पर ये पेंसिल्स थी बड़ी बड़ी। तो ये जो पहली हमने ये पेंसिल ली थी 2, ये 50 रुपीज ईच पेंसिल हमको पड़ा था। तो इस पेंसिल में ना देखिए, ये आपको दिख रहा है ना ब्लैक कार्बन, इस तरह का कार्बन था। तो अब एग्जैक्टली यही है कि हम लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये सारी पूरी ही लास्ट तक पेंसिल है, लेकिन हमें नहीं पता था ये चीज़। फर्स्ट टाइम हमने ये वाली पेंसिल पाई की है। तो जब प्रशिव ने ये बोला कि मम्मा मुझे अपना होमवर्क आज इसी पेंसिल से करना है, तो मैंने इसको साफ किया। तो देखिए साफ करने के बाद में क्या हुआ, ये सारी लकड़ी है। इसके अंदर कोई भी जो इसकी स्टिक आती है ना पेंसिल की अंदर जो पड़ी होती है पेंसिल में, वो नहीं है। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। और ये ईच स्टिक हमें 50 रुपीज़ की पड़ी थी। तो आप समझ ही सकते हो ये दोनों ही स्टिक बेकार हो गई, 100 रुपीज़ बेकार हो गए। और इसके साथ हमें एक बड़ा सा शार्पनर मिला था। कहाँ है प्रशिव, आपके पास शार्पनर था? शार्पनर दो। ये बड़ा सा शार्पनर मिला हमें इसको छीलने के लिए, जो शार्प करने के लिए। और इसके पीछे ना इरेजर भी थी, तो वो तो बेकार थी, तो वो तो वहीं के वहीं गिर गई तुरंत ही। इसका एक कैप भी था, लाइक दिस, ये आपको कैप दिख रहा है, ये भी था। तो ये सब बेकार हो गया। और बहुत सारी चीजें हमने वहां से ली थी। तो एक चीज की सच्चाई तो पता पड़ गई, रुको ना बेटा। और दूसरी चीज की सच्चाई अब हम देखेंगे आगे कि हम बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आए थे। तो क्या क्या हुआ है अब देखते हैं आगे। तो आप वीडियो को जरूर देखना और पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि क्या होता है। अच्छा बहुत लगता है, घूमने फिरने में मजा आता है, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी चीजें कैसी होती हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखना। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितना भी हो सका था मैंने कवर किया, क्योंकि रश बहुत था वहां पर और बच्चों के साथ में वीडियोस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपको दिखाने की। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये जैसे ही ताज महोत्सव में एंटर होते हैं तो वहाँ की क्लिप है। हम लोग अभी गाड़ी में ही बैठे थे और गाड़ी पार्किंग में लगानी थी। तो हम लोग ना यहाँ रास्ते में ही उतर गए थे और ये गाड़ी लगाने के लिए गए थे पार्किंग में। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए इतना सारा रश था ना, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे जा रहे थे। तो जैसे ही ये पार्किंग में लगाकर आगे गाड़ी, हम लोग भी चलने लगे। ये देखिए आप यहाँ पे रास्ते में ही ना कलाबाजियाँ करते लोग मिले थे। और ये मार्केट देखिए यहीं से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ना फॉरेनर लोग भी आते हैं, क्योंकि दिन में वो ताजमहल देखते हैं, आगरा विजिट करते हैं, तो वो यहाँ पर दिन में ताज महोत्सव देखने आते हैं। और बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे झूल रहे थे। और हमारे बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मम्मा हमें भी झूलने हैं। हमने कहा हाँ झुलाएंगे बेटा, अभी पहले मार्केट करते हैं, देखते हैं, उसके बाद झुलाएंगे। तो फिर हम लोग देखिए जल्दी जल्दी से चलने लगे कि टिकट काउंटर कहीं बंद ना हो जाए। और फिर पता पड़ा, जैसे ही हम टिकट काउंटर पे गए ना, वैसे ही पता पड़ा कि टिकट काउंटर बंद हो चुका है। अभी हम लोगों को इतना टेंशन हो गया, बच्चे भी थोड़ा सा अपसेट हो गए कि मम्मा हम लोग अंदर कैसे जाएंगे, बिकॉज टिकट नहीं मिली है हम लोगों को। पर थोड़ी सी देर हम लोगों ने वहां पर वेट किया और एक दूसरे काउंटर पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें टिकट देकर एंट्री करवा दी। तो देखिए जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना, वहाँ पर सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी, खाने की स्टॉल्स लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि किचन आइटम्स, जूतियाँ, फुटवेयर वगैरह, और ये कपड़े, ज्वेलरी,
बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी। आप मार्केट देखिए, इतना अच्छा मार्केट है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। इनकी जूतियों की प्राइस मैंने पूछी थी तो ये 300 और 400 की थी। और बहुत सारी स्टॉल्स तो ऐसी थी जो बंद भी हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। 10:30 हम लोग पहुँचे थे और एंटर हुए थे हम समथिंग 11:15 पर उसके अंदर। तो देखिए कपड़े भी बहुत सारे थे। यहाँ पे सेल भी लग रही थी, कुर्तीज़ की सेल 300, 350, 500, 700। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस थी वहाँ पर। 1200 की सबसे लास्ट जो प्राइस थी, जो ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगी थी वो 1200 की थी। ये कांच के बैंगल्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट्स, ये बहुत सुंदर लग रहे थे और हम लोगों ने भी थोड़े से बाय करी थी जो हमें पसंद आ रहे थे। आप लोग बताइए, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? और जो आगरा के हैं वो तो ज़रूर गए होंगे ताज महोत्सव देखने के लिए, क्योंकि पूरा आगरा, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं ताज महोत्सव, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स भी आते हैं ताज महोत्सव में सिंगिंग करते हैं। और जिस दिन हम गए थे, यानी कि हम कल रात को गए थे, तो रंधावा आया हुआ था। मुझे पूरा नाम नहीं पता है उनका। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, एक हमने उनसे पूछा था, तो वो आए हुए थे और वो 2 दिन पहले भी आए हुए थे। तो आज भी वही गाना गा रहे थे वहाँ पर। हम आपको वो नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग वहाँ पर गए ही नहीं उस जगह। तो हमने जस्ट सारा मार्केट कवर किया। ये कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ है, ये सेल के थे 250, 200, 100 रुपीज़, ये इस तरह से सेल थी वहाँ पर। ये हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। ये यहाँ पर सूट थे, गर्ल्स ट्राई भी कर रही थी। ये लैम्प, बहुत सुंदर लैम्प थे। और ये शो पीस रहते हैं ना किचन में लगा लो आप अपने रूम में, डेकोरेटिव आइटम्स। हमने पूछा था वहाँ पर, और ये ट्री जो दिख रहा है ना, ये हमें बहुत सुंदर लगा था, तो हमने इसको लेना चाहा, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे तो हमने इसको नहीं लिया था। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे, ये 3000 रुपीज़ बता रहे थे और उससे कम कर ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। फिर हम उससे और आगे चले गए, तो हमने और आगे देखा, ये की रिंग्स बहुत सुंदर लगे हुए थे। बहुत सारी स्टॉल्स तो देखिए बंद भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और साड़ियाँ, सिल्क साड़ी की जो रेंज थी वो हमें 3500 रुपीज़ बताई थी। और ये ट्रेस है, ये किचन में यूज़ होने वाले आइटम्स हैं जो मैंने ली थी। 3 का पेयर मैंने लिया था किचन में। बाउल्स ली थी मैंने, बहुत सुंदर लग रही थी, ये एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी थी इसकी, तो मैंने 3 का सेट लिया था। और ये सेट मुझे पड़ा था 500। 3 ट्रेस, जो 2 कप से लेकर के 6 कप तक की ट्रेस थी जिसमें। और ये इसमें यहाँ पर ना सेल भी लग रही थी, 30 रुपीज़ ईच आइटम, 50 रुपीज़ ईच आइटम, 60 रुपीज़ ईच आइटम, इस तरीके से। तो देखिए कितने सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ड्रॉस है, कॉर्नर्स हैं, ये बास है, फ्लावर वॉश जो होते हैं वो है, कैंडल स्टैंड, ज्वेलरी बॉक्स, सो मैनी थिंग्स। बहुत ही सुंदर देखने का तो मन ये कर रहा था कि बस सारी चीज़ें ले चलो, लेकिन ये सारी चीज़ें लेना, आप समझ ही सकते हैं कि नहीं ले सकते ना। बहुत सारी चीज़ें, मन तो बहुत सारी चीज़ों को लेने का करता है। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बच्चे और अपनी डिमांड करते गए कि मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो। तो हमने बच्चों को भी सॉफ्ट टॉयज दिलाए, कैंडीज़ दिलाई। यहाँ पर कैंडीज़ भी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने कैंडी को बाय किया था बच्चों के लिए, और हम लोगों ने भी खाई थी कैंडीज़, काफ़ी टेस्टी कैंडीज़ थी। ये फ्लावर लिए थे हम लोगों ने। यहाँ पर स्टिक मिलती हैं 10 रुपीज़ स्टिक से स्टार्ट हो करके, और 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ स्टिक तक मिलती है, लेकिन वो काफ़ी हल्की क्वालिटी की होते हैं, लाइक स्पार्कल वगैरह उस पर लगा होता है। और ये 100 रुपीज़ के 4 से बड़े जा रहे थे, 100 रुपीज़ के 2 और 100 रुपीज़ पर स्टिक। और ये जो स्टिक्स आप देख रहे हैं ना, जो इधर बास में लगी हुई, ये 10 रुपीज़ स्टिक से लेकर के 40-50 रुपीज़ स्टिक तक था। और पीछे जितने भी बड़े आप फिर फ्लावर देख रहे हैं, तो इनकी अलग से रेंज और भी बढ़ती गई थी। ये हम लोगों ने यहाँ से पूरा एक बास बनवाया था, बहुत ही सुंदर है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी आपको। और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, तो हम लोगों ने आगे देखा कि ये देखिए आइटम्स, ये ना हम लोगों ने जब पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ये पहाड़ी मिट्टी के, ये जो कलरफुल है, ये पहाड़ी मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये तुलसी पॉट वगैरह सब चीज़ें, हम लोगों ने भी एक तुलसी पॉट लिया था। और ये मिट्टी के बर्तन, जहाँ पर जग, बॉटल, बाउल, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये हमें बहुत सुंदर लगे थे पीस। ये भी वॉल डेकोरेटिव है, हैंड बैग है, जो हैंड से इस पर सारा काम होता है। और आपको यहाँ पर देखिए लहंगे और सूट भी मिलेंगे। लहंगे का मैंने प्राइस पूछा था तो फिक्स प्राइस 1500 रुपीज़, ना कम ना ज़्यादा, ऐसे करके उन्होंने बोला था।
और ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा था, हम लोग खाते पीते एकदम मस्त अच्छे से गए हुए थे। ये क्लिप जो है वो हम लोग लौटते टाइम की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, समथिंग यहाँ पर 1 बज रहा होगा रात का, और हम लोग देख रहे थे। तो ये कैंडी शॉप है, यहाँ से कैंडी ली थी बहुत सारी, और हम लोगों ने आधी कैंडी तो बस वहीं पर ख़त्म कर दी खा खा के, और बाकी जो भी था हम लोग घर पे लेकर आए थे थोड़ी बहुत। और ईयररिंग, हम लोगों ने ईयररिंग भी लिए थे, मम्मी जी ने मेरे लिए ईयररिंग लिए थे। और ये देखिए सूट का प्राइस पूछा था, तो ये 700 रुपीज़ 2 पीस के, यानी कि 350 का 1 पीस दिया था विदाउट इनर। और हर रेंज के वहाँ पर थे, 350 से लेकर के और 800 900 तक के, काफ़ी और भी अच्छे रेंज के भी थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे। दुपट्टे, स्टॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये देखिए फिर हम लोगों ने ना पूरा मार्केट घूमा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है तो पूरा मार्केट घूमने में। ये हम लोगों ने ना, ये चीनी मिट्टी वाले बर्तन हैं, ये बाहर से लोग आते हैं स्टॉल लगाने के लिए, तो हम लोगों ने ये तुलसी जी का पॉट भी लिया था और चीनी मिट्टी वाले हमने बाउल्स लिए थे। और बच्चों के लिए पिगी बैंक भी लिया था, क्योंकि बच्चों को पिगी बैंक बहुत पसंद भी आया था, और हमने वो भी लिया था पिगी बैंक बच्चों के लिए। तो ये देखिए मुझे तो बहुत ही सुंदर आइटम्स लग रहे थे वहाँ पर। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी तक ताज महोत्सव देखकर आए हैं, और किस ने क्या खरीदा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों को कितना, मतलब कि यहाँ की चीज़ें ये सब कितनी पसंद आती हैं। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस को पसंद आ रही है, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बताइएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी, और थोड़ी सी बार्गेनिंग भी हम कर रहे थे, क्योंकि ये लोग काफ़ी हाई प्राइस बताते हैं, तो बार्गेनिंग अगर हम करते हैं तो हो जाता है, वो लोग कम कर लेते हैं। और देखिए सोफ़े कवर और ज्वेलरी हमने पूछा था, तो ज्वेलरी वो 500 जो हमें पसंद आया था, उन्होंने 500 का बताया था, तो हमने नहीं लिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी 500 काफ़ी ज़्यादा प्राइस था। और ये डेकोरेटिव, ये वॉल डेकोरेटिव है, ये ना वॉल पर लगा देते हैं। ये मैंने जो जयपुर की तरफ देखे हैं मैंने, ये जयपुर के हाउसों में, और हमने यहाँ पर बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉय लिए थे। तो ये एक कैटरपिलर और एक प्यारा सा फ्लफी सा ये पिलो जो आप देख रहे हैं ना, कलरफुल सा, ये लिया था हमने एक, और एक कैटरपिलर लिया था, क्योंकि बाकी टर्टल्स वगैरह तो मेरे बच्चों के पास ऑलरेडी थे ही।